हे एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं करने जा रही थी अपना लेज़र सेशन, तो मैंने सोचा कि आपके साथ ही कर लेते हैं। कुछ थोड़ी सी चिट चैट भी हो जाएगी और जो भी आपकी लेज़र को लेकर कन्फ्यूजन है वो भी दूर हो जाएंगी। अच्छा जी, जो लोग मेरे चैनल पर न्यू है मैं उनको बता दूं कि मैं यूज़ करती हूँ मॉम डॉट्स की IPL डिवाइस और इसने मुझे बहुत 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 अमेजिंग रिजल्ट्स दिए हैं। यू कैन सी मेरी स्किन अब बिल्कुल क्लियर है, जबकि मेरी स्किन पर इतने बाल होते थे कि यहाँ यहाँ तक भी बालों की ना लेयर्स हुई होती थी। बट अल्हम्दुलिल्लाह आई एम सो सेटिस्फाइड विद दिस डिवाइस। अगर आप लोगों को भी ये वाली डिवाइस बाय करनी है तो लिंक मैं इसका डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ से जाकर बाय कर सकते हैं। अच्छा जी, अब मैंने जो है वो बाल तो अपने जो थोड़े बहुत चिन पे थे मेरे, वो मैंने रिमूव कर लिए हैं। साइड्स पे मेरे जो बाल हैं वो अब बिल्कुल ना होने के बराबर आते हैं। ठीक है, आपको पता है चिन के बाल स्टबर्न होते हैं। बहुत सी लेडीज़ के ये क्वेश्चन मेरे पास आते हैं कि चिन के बाल जो है वो रिमूव हो जाएंगे, क्योंकि वो बहुत हार्ड होते हैं, वो जाते नहीं हैं, सब कुछ हो जाता है। लिटरली मैं कहती हूँ कि मैं आई डोंट नो मैं कहाँ पर थी कि मैंने ये डिवाइस पहले नहीं ली। मतलब हर चीज़ अप्लाई करके देख ली, फिंगर वैक्स, हॉट वैक्स, फिर कैसे कहते हैं थ्रेडिंग, ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, लेकिन जो आपके हार्मोनल इम्बैलेंसेस की वजह से चिन के हेयर होते हैं ना, वो एक दफ़ा आ जाएं तो वो जाते ही नहीं। और मैं ये सोचती थी यार कभी मैं इसको स्मूथ भी फील कर सकूँगी अपनी स्किन को, कि ऑलवेज़ मतलब यही डर होता है कि सुबह भी अगर आप ट्वीज़ करते हो तो रात को आपके बाल आ जाते हैं, जो कि बहुत बड़ा जो है ना एक डिज़ास्टर है फीमेल्स के लिए। तो मैंने जब ये डिवाइस यूज़ की, आप यकीन करो लेज़र इज़ द बेस्ट थिंग आई एवर यूज्ड, कि आपके बाल जो है वो टोटली जो है वो थिन हो जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं और ऐसा ऐसा जो है वो रिमूव ही हो जाते हैं। और लिटरली इतना सुकून हो जाता है ना आपको जब आप टच करते हो और आपकी स्किन इतनी बेबी सॉफ्ट होती है ना कि आप ख़ुद भी बिलीव नहीं कर पाते कि आपकी ही स्किन है। खैर, और कोई क्वेरी इसके बारे में होगी तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर पूछ लीजिएगा, और मैं अपने इंस्टाग्राम का लिंक भी लगा दूँगी, आप वहाँ भी मुझे जो है वो DM कर सकते हैं। ओके, तो ग्लासेस अप्लाई करना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि आइज़ जो है वो डेलिकेट होती हैं, सेंसिटिव होती हैं। तो ग्लासेस अप्लाई करने से ये है कि रेज़ आपकी आइज़ को अफेक्ट नहीं करती। ठीक है, अब हम इसको यहाँ से ऑन कर लेंगे। एक फ़ैन से चलने की आपको आवाज़ आती है, इट मीन्स कि ये ऑन हो गई है। अभी आप देख सकते हो ये नंबर 1 पर है। मुझे यूज़ करते हुए चूँकि काफ़ी टाइम हो गया है तो मैं इसको फुल पर ही यूज़ करूँगी। ठीक है, एक और है, सो मैं इसको फुल पर ही यूज़ करूँगी। अच्छा जी, बहुत से लोग इस चीज़ को भी लेके कंफ्यूज होते हैं कि आपने कितने शॉट्स देने हैं। ठीक है, आप स्टार्टिंग में जो है वो 3 to 4 शॉट्स दे सकते हो, ऐसा ऐसा ग्रेजुअली आप बढ़ा सकते हो। ठीक है, जैसे जैसे आपकी स्किन यूज़ टू हो जाती है तो आप इसको ग्रेजुअली जो है वो बढ़ा सकते हो। मेरी स्किन चूँकि यूज़ टू हो गई भी है तो मैं जो है वो थोड़ी शॉट्स दे लेती हूँ, कोई इशू नहीं होता। ठीक है, और अब मैं चूँकि काफ़ी दिनों के बाद कर रही हूँ तो मैं यहाँ 7 to 8 शॉट्स दूँगी। और अगर आपको लगता है कि आपकी स्किन को बर्निंग फ़ील हो रही है तो आप जगह बदल बदल कर भी शॉट्स दे सकते हैं। वो मैं आपको देकर दिखाती हूँ किस तरह से कर सकते हैं। आप एक शॉट यहाँ दें, एक जगह बदल कर दें, फिर एक शॉट यहाँ दें, फिर जगह बदल के दें। तो इससे क्या होगा कि आपकी स्किन जो है वो उसमें सेंसेशंस जो है वो कम होंगी।
इन नो टाइम में आपका जो है वो मसला महीनों के लिए ख़त्म हो जाए तो और आपको क्या चाहिए। लिटरली ना वैक्स की गंदगी, ना उसकी प्रॉब्लम्स, ना उसकी स्ट्रिप्स और उसकी चिप चिप मुझे बहुत इरिटेटिंग लगती थी। और इजीली जो है वो आपका काम हो जाता है। मैं बटन प्रेस नहीं कर रही अब क्योंकि ये ऑटोमेटिक हो गई है, ठीक है। एंड दैट्स इट। बस इतना सा आपका काम था और अब आप फ्री हैं महीनों के लिए। सो यहाँ पर हमारा लेज़र सेशन हो गया है, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा कूल डाउन होने एंड बाकी के हम अपने जो है वो काम कर लेते हैं। अच्छा जी, मैंने आपके लिए डाइसन की भी वीडियो बनाई हुई है और इंशाल्लाह मैं वो भी सून अपलोड करूँगी। टाइम ही नहीं मिलता यार, लाइक इतने काम होते हैं कि आपको व्लॉग डालना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं वो सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर कर लें ताकि मज़ीद आने वाली अच्छी अच्छी वीडियोस भी आपके साथ शेयर हो सकें। और लेज़र को लेकर जिनके इश्यूज़ हैं, बहुत से मुझे डीएम्स आए हुए थे, मैसेजेस आए हुए थे कि मुझे पिकॉज के इशू है, दैट्स वाई मेरे ये बाल हो जाते हैं, मुझे हार्मोनल इम्बैलेंसेस हैं, दैट्स वाई मेरे जो बाल हैं वो लेज़र से चले जाएंगे, रिमूव। सो बहुत सी गर्ल्स के ये जो इश्यूज़ आते हैं कि हम ये कर सकते हैं, हमारे जो है वो इतने स्टबर्न बाल होते हैं कि वो लेज़र से रिमूव हो जाएंगे। यार लिटरली मैं बताऊं, इतना इंसान होपलेस हो जाता है ना आपके फेशियल हेयर्स को लेकर स्पेशली, कि आप बहुत टेंशन में रहते हो कि यार ये डिवाइस मैं ले तो लूँ, क्या ये मुझ पे काम करेगी या नहीं करेगी। अगर आप मेरी बिफ़ोर की वीडियोस देखोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये डिवाइस किस तरह से काम करती है और कितनी अच्छे तरीके से काम करती है। येट इट इज़ टाइम टेकिंग, क्योंकि आपको पता है लेज़र जो है वो स्लोली स्लोली काम करती है, आपकी रूट्स को वीकन करती है। जब रूट्स वीक हो जाती हैं, बाल बेचारे थिन थिन आना शुरू हो जाते हैं, थिक हेयर से थिन आना शुरू हो जाते हैं, एंड देन वो रिमूव हो जाते हैं, ठीक है। फिर आप ज़रूरतन जो है वो 3 मंथ्स के बाद, 6 मंथ्स के बाद जो है वो एक सेशन ले लेते हो। उससे ये होता है कि आपकी रूट्स जो है वो दोबारा से, क्योंकि ये एक नेचुरल प्रोसेस है, बालों ने तो हर सूरत निकलना ही निकलना है आपके पोर्ट से, लेकिन ये होता है कि वो रूट्स जो है वो अगेन वीक हो जाती हैं, तो वो बेचारे बिल्कुल ही बाहर नहीं निकल पाते। तो इसका प्रोसेस कुछ इस तरीके से होता है। जो लोग समझते हैं कि हम एक सेशन लेंगे या हम 2 सेशन लेंगे और हम गुड टू गो हो जाएंगे, ऐसे नहीं होता। ये स्लो डाउन होता जाता है, आहिस्ता आहिस्ता वीक्स का डिफरेंस आना शुरू हो जाता है, देन मंथ्स का आना शुरू हो जाता है, देन जो है वो आप इजीली इसको 6 मंथ्स के बाद करो जैसे आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि बॉडी टू बॉडी डिफर करता है, ठीक है। लेकिन रिज़ल्ट्स जो है वो डेफिनेटली आते हैं, रिज़ल्ट्स में कोई वो नहीं होता। और जिनके जो भी इश्यूज़ हैं, जो भी इश्यूज़ की वजह से जिनके हेयर आते हैं, वो बिल्कुल डोंट वरी हो जाए, लाइक बिल्कुल फ़िक्र ही ना करें, आपके बाल रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। और बाकी रही बात, मैं तो यही कहूँगी कि जो कॉलेज गोइंग गर्ल्स हैं, जो टीन एज गर्ल्स हैं, वो भी यही स्टार्ट करें ताकि उनके लिए भी स्किन के इश्यूज़ ना हो। क्योंकि मैं जब वैक्सिंग और इन चीज़ों में थी तो मेरी भी ये शुरू करी, जब मैं यूज़ करती थी वैक्सिंग एंड ऑल दैट, तो मेरी इनग्रोन हेयर और इची स्किन और इतनी गंदी स्किन हो गई थी कि मैं सोचती थी कि यार अब इससे नेक्स्ट क्या है,
ठीक है। तो बस ऐसे ही अल्लाह की तरफ से मेरे दिमाग में लेज़र आई एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई एम सो ब्लेस्ड कि मुझे इससे बहुत फ़ायदा हुआ है। आप लोग भी इसको यूज़ करें और आहिस्ता आहिस्ता मुझे जो है वो कमेंट्स में अपने रिमार्क्स ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा इसका रिज़ल्ट मिल रहा है। एंड दूसरी बात ये है कि आप चाहो तो आप आजकल बाय कर सकते हो, क्योंकि आजकल तो मॉम डॉट्स पे वैसे भी मदर्स डे की सेल लगी हुई है। तो डू यूज़ दिस डिवाइस एंड मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या फ़ीडबैक मिला है इसका। एंड लिंक अगेन मैं डिस्क्रिप्शन में आपको डाल दूँगी, आप वहाँ से जाके बाय कर सकते हैं। सो टेक केयर एवरीवन, मिलेंगे इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।